आजकल तो हर लड़का बर्बाद है। स्कूल कॉलेज मकतब मदरसा सब छोड़ दिया, हाथ में एगो मोबाइल ले लिया है और मुंह में एगो गुटका और फ्री फायर पबजी। पागल हर घर के लड़का, 5 गो यहाँ 6 गो यहाँ 3 गो यहाँ 5 गो वहाँ बैठल है। 1 बजे रात तक मोबाइल खोल के 2 गो 3 गो गेम आपस में खेल रहा है। मर 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 मरे मरी पार। वही लड़का बाद में बाप मना करता है, बाप को भी मार देता है, क्योंकि मारते मारते आदत हो गई है। मोबाइल में मारे चाहे मुंह में मारे, एक दिन मारबे करे। इसलिए अपने औलादों को पहले पढ़ा दो। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा और जब याद इमाम याद हुसैन मनाएगा तो तेरा बेटा डांस नहीं करेगा। जब तेरे घर के बेटे कुरान शरीफ तिलावत करेगा, करबला का अकबर याद आएगा। तेरा घर का भतीजा कुरान पढ़ेगा, करबला का कासिम याद आएगा। तेरी बहन कुरान पढ़ेगी, करबला का ज़ैनब याद आएगा। तेरी बीवी कुरान पढ़ेगी, करबला का शहरबानू याद आएगा। तेरा बेटा कुरान पढ़ेगा, ज़ैनुल आबिदीन याद आएगा। तेरे बच्चे कुरान पढ़ेंगे, अली असगर याद आएगा। तेरी छोटी बच्ची कुरान पढ़ेगी, बीबी सकीना याद आएगा। तू कुरान पढ़ेगा, इमाम याद आएगा। घराना कुरान पढ़ेगा, करबला याद आएगा। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। आज हम लोग हुसैनी बनते हैं। 4 गो बांस में कपड़ा झंडा गाड़ दिया, एगो मुर्गा जब कर दिया, हुसैनी बन गए। इमाम हुसैन से करबला में कभी उस तारीख को याद करो। हम लोगों ने कभी मुहर्रम को मुहर्रम नहीं समझा, अय्याशियों का अड्डा बना दिया। आलिम उलमा उस पर अगर तकरीर करे तो उस मौलाना को छुट्टी। अगर इमाम फातिहा कराता इमाम बड़ा पर, हजरत चलिए मुर्गा जबह कर दीजिए, इमाम कहेगा वहाँ नहीं जबह करेंगे, पर तुम ही को जबह कर देंगे। ले हम मौलवी जबह होगा, मुर्गा जबह होगा। अगर कोई इमाम तकरीर कर दे ना मुहर्रम पर, वहाँ साहब तो बहुत बड़ मुफ्ती हो गए कि तब यहाँ हिसाब किताब कर दे, चल जाए। सरिया में कर दिया। यहाँ परसों गए थे 4 दिन पहले प्रोग्राम में, इमाम ने कहा कि ये नाच गाना ढोल बजाना मना है। उस इमाम को सुबह हम लोग रात में जलसा था, कहा कि सुबह छुट्टी होगी। अगर ढोल बजाने में सवाब मिलता तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ढोल मौलाना की जमात बजाता। आप लोग जमीन में रख के बजाते हैं, हम लोग गर्दन में टांगले रखते, जिधर निकलते डम डमा डम डम होता। मुहर्रम में कभी कम नहीं होता। हम लोग पाली पर मौलाना मौलवी खाते हैं, हम लोग 2-4 गो ढोल फेर देते। हम लोग जब जनाजा पढ़ाते हैं, निकाह पढ़ाते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो फिर ढोल बजाने का है देते, वो भी कम वो हम ही करते हैं, सवाब मिलता होता है कि नहीं? हम ही लोग जब सब करते हैं उसको छोड़ते हैं, पीतल के ढोल रखते हैं, डमा डम देते, सवाब लिखते हैं। वाह मुसलमानों, आलिम उलमा कहते ए भाई ऐसा मत करो। आज मौलवी मौलाना बात ना चल तो हजरत तू जाके सूद बोले, लड़कन सब ना मान तो मताल हो गए। कौन मताली? 3 दिन के बाद ढोल टांग दिया, बलम भला लटका दिया, फिर वही घूमने लगा। हुसैनी खत्म। जो हुसैनी होते हैं वो नमाजी होता है, जो हुसैनी होते हैं वो तिलावत वाले होते हैं, जो हुसैनी होते हैं वो सजदा वाला होता, जो हुसैनी होता वो गौस वाले होते, जो हुसैनी होते वो ख्वाजा वाले होते, जो हुसैनी होता वो आशिके मुस्तफा वाला। 3 दिन के हुसैनी बन गए। उसके बाद मुहर्रम में वो लाठी डंडा, हम तो मना कहाँ किए हैं, लाठी खेलो ना भाई, क्या लाठी खेलो, डंडा खेलो, तलवार घुमाओ, भाला घुमाओ, है ना, गड़ासा घुमाओ, कुछ नहीं, घर में टांगा बेसला उसी को दुपन घुरे, लेकिन घुमाओ। मुहर्रम को जिंदा रखो, लेकिन शिर्क को बिदअत से दूर रखो। मुहर्रम को जिंदा रखो, नाजायज से दूर रहो। मुहर्रम को जिंदा रखो, हराम से बचते रहो। मुहर्रम मिटाओ मत, जिंदा रखो, जलसा करके जिंदा रखो। साहिब खाना ने अकीका, जब बच्चा पैदा हो तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को कोई तरबियत नहीं देते। आज आलिम उलमा इमाम इन लोग देखिए ना इलाके में रहते कि 5000 तनख्वाह, 6000 टन टूनी 6.5
लुंगी समटा समटी फेटा फेटी गोरा गोरी तुम साहब, उसमें ज्यादा कहेगा बोलना मौलवी साहब तू चल, वो भी इमाम एकदम मुक्तदी बस में, क्या मुक्तदी सदर सिगरेट, अरे सदर तो प्रधानमंत्री, सिगरेटी तो एकदम राष्ट्रपति, हर मुक्तदी तो एकदम शिक्षा मंत्री, राज्य मंत्री, सब मुक्तदी है, सब मंत्री है। इमाम परेशान है बेचारा, किसको किसको राजी करे। 17 गो नमाजी है, 7 गो मुफ्ती है, 3 गो पीर है, 4 गो एकदम पका, 3 गो झगड़ा। इमाम परेशान है। नमाज में एक दिन इमाम गायब हो गया, साला ही मौलविया बड़ी भाई के लड़े, अजब हाल। तेरा बच्चा पढ़ना छोड़ दिया, आज तालीम से मुसलमान कोसों दूर है। आज मेरा बेटा दूल्हा बनता है, इमाम हुसैन का बेटा भी दूल्हा बना था, वो भी करबला पहुंचा था, इमाम हुसैन ने अपने हाथों से दूल्हा बनाया, घोड़े पे चढ़ा। वो 10वीं मुहर्रम का दिन था, वो जुमा का दिन था, वो 61 हिजरी था, मैदान करबला था, परदेश वतन था, जमीन भी गर्म थी, 3 दिन के भूखे प्यासे मेरे इमाम ने अपने बेटे को करबला का दूल्हा बनाया, घोड़े पे चढ़ाया, तलवार थमाया, आगे बढ़ाया, हे बेटा जा, तो मैदान में जाएगा, मैदान में लड़ेगा, यजीदी भागेंगे, ईमान बचेगा, कुरान बचेगा, दीन बचेगा, शरीयत बचेगा, सजदा बचेगा, दीन का गिरता हुआ झंडा बचेगा। 18 साल का बेटा, 18 साल का बेटा मैदान करबला में, 56 साल का बाबा इमाम हुसैन मैदान करबला में। गौर करो, आज हमारा मुहर्रम गौर करना, करबला ने कहा क्या है, हम कर क्या रहे। मेरे इमाम के बेटे मैदान में चले गए, 3 दिन के भूखे प्यासे, आगे बढ़े, तलवारें चलने लगी, यजीद भागने लगे। इमाम हुसैन के साहबजादे अली अकबर की जब मैदान करबला में तलवार की जौहर खुली, यजीदी हड़कंप मच गया, यजीदी लोग दहशत में आ गए। सब यजीदी हैरान कि 3 दिन से पानी नहीं पिया, 3 दिन से खाना नहीं खाया, लेकिन है शेर खुदा का शेर है, इसे रोकना मुश्किल है। मेरे इमाम के साहबजादे अली अकबर 18 साल की उम्र में मैदान करबला में तलवार चलाते गए, और चलाते 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 जब थक गए, घोड़े पे रुक गए। मेरे इमाम हुसैन फरमाते, मेरे बेटे आगे बढ़, आगे बढ़, चुप चुप गुमसुम, आगे बढ़ बेटा। घोड़ा मुड़ देता है, इमाम अली अकबर घोड़े को मोड़ते हैं और आके अपने बाप के सामने खड़ा हो जाते हैं। बाप मुंह देखता, बेटा वापस क्यों आ गया मैदान से? यजीदी ललकार रहा बेटा। कहा बाबा 3 दिन से प्यासा हूँ बाबा, 3 दिन से पानी का एक कतरा हल्के के नीचे नहीं उतरा, ना एक दाना उतरा। बाबा तलवार चलाते चलाते इतना थक चुका हूँ बाबा, अब सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है। काश मेरे होठों पे चंद कतरा पानी का बूंद होता बाबा, इन यजीदियों को जहन्नम पहुंचा देते। इमाम हुसैन फरमाते, मेरे लाल तू पानी का बात करबला में का नहीं बाबा, मैं मांग नहीं रहा हूँ, हल्का इतना सूख चुका है, तलवार चलाते चलाते कि सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है, अंदर की सांस ऊपर, ऊपर के सांस नीचे में बड़ी तकलीफ हो रही है। मेरे इमाम फरमाते, मेरे बेटे तूने खेमे में नहीं देखा, 3 दिन से मशकीजा सूखा पड़ा हुआ है, तेरी बहन ज़ैनब जमीन में गुमसुम पड़ी हुई है, तेरी बहन सकीना आंसू बहा रही है, तेरे फूफू ज़ैनब गम में डूब गई, तेरी माँ शहरबानू रोना छोड़ दिया, तेरा भाई ज़ैनुलाबदीन कई दिन से खेमे में कर रहा रहे, तेरा भाई अली असगर मैदानी करबला में कैसे बिलक रहा, तू नहीं देखा? कहा बाबा मैं सब देखा। कहा बेटा फिर तूने प्यास कहा? कहा बाबा प्यास लगी है, मैं पानी नहीं मांगता। गौर करो मुसलमानों, 18 साल का बेटा 56 साल के बाप से मैदान करबला में आंखों में आंखें डाल के जब कहा होगा बाबा हल्का सूख चुका है, उस बाप को कैसा लगा होगा। मेरे इमाम आली मकाम
ए मेरे लाल आ मेरे करीब आ। इमाम हुसैन के साहबजादे करीब आ गए। कहा बाबा करीब आ गया हूँ। कहा बेटा और करीब आ। कहा बाबा बिल्कुल करीब आ गया हूँ। कहा बाबा बेटा प्यास लगी है। कहा हाँ बाबा बड़ी प्यास लगी है, हल्के सूख चुका है। कहा बाबा बेटा मैं भी 3 दिन से पानी नहीं पिया बेटा, लेकिन जब तूने प्यास का इजहार किया तो मेरे करीब आ। इमाम हुसैन के साहबजादे अली अकबर मैदानी करबला में अपने बाप के बिल्कुल करीब खड़े हो गए। कहा बेटा अपनी जुबान से मेरी जुबान को चूस लो। क्या कहा? अपनी जुबान को मेरी जुबान से चूस लो। गौर करो मुसलमानों, जब एक बाप 56 साल की उम्र में एक जवान बेटे को मैदानी करबला में कहा होगा कि अपनी जुबान से मेरी जुबान चूस लो, उस वक्त बाप को और बेटे को कैसा लगा होगा? मेरे इमाम फरमाते मेरे लाल चूस। अली अकबर अपने बाप की जुबान को चूस रहे। बाबा की भी जुबान सूखी है, 56 साल के बाप की जुबान को। कहा बेटा थोड़ी देर और चूस। का कैसा लगा? कहा बाबा प्यास बिल्कुल बुझ गई, प्यास बुझ गई। इतने में मेरे इमाम फरमाते मेरे लाल 56 साल की उम्र में मैदान करबला में दुश्मनों को बीच में तूने मेरी जुबान को चूसा, और मैं 6 साल की उम्र में मस्जिद नबी के सहन में सहाबा किराम के बीच में अपने नाना की जुबान को चूसा था। ए बेटा आज करबला में जाहिर में जबान तेरे बाबा हुसैन की है, लेकिन फैज तेरे नाना रसूलुल्लाह का है जो मदीने से चला है। करबला में तेरी प्यास बुझती नजर आ रहा। मुसलमानों आज का मुहर्रम मेरा इमाम अपने बेटे को मैदान में उतारा, घोड़े पे चढ़ाया दूल्हा बना के, इसलिए ताकि बेटा जाके मजहबे इस्लाम के हर कानून को बचाए, शरीयत को बचाए। आज मुसलमान अपने बेटे को दूल्हा बनाता है, ससुराल भेजता है ताकि बेटा हीरो होंडा लेके आए, फैशन प्रो लेके आए, पलंग अलमारी गोदरेज लेके आए, गुंडा की तरह जाए, डकैत की तरह आ जाए। हम लोग को तो यही हाल है। हम लोग भी बेटा दूल्हा बनाते हैं, दूल्हा बना के स्कॉर्पियो में बैठाते हैं और उसके आगे आगे 15,000 का डीजे बजाते हैं ताकि दुनिया देख ले सबसे खत्म आदमी आ रहा है। दुनिया वालों देख सबसे खत्म 15,000 का डीजे और घर में कुछ ठेकान नहीं। सही बात है, खाने ठेकान नहीं, और एकदम डीजे और एकदम 2-4 आदमी झोला में पड़े का ले आगे आगे जा रहा है, लगता है बाराती नहीं आतंकवादी गांव में घुस रहा है। अजब माहौल होता है। क्या अगर डीजे बजाने में सवाब मिलता तो सबसे ज्यादा मौलाना लोग बजाता, आप लोग गाड़ी में रख के बजाते, हम लोग पीठिया में टैंक के बजाते। आप लोग पटाखा फोड़ते हो, 10 नेकी मिलेगा, हम बम में पटक देते। आज पटाखा मगर सवाब मिलता तो मौलाना लोग नहीं करता। आज क्यों मुसलमान बर्बाद है? मौलाना की बात को मानना छोड़ दिया, अजान डेली सुनता है, मस्जिद जाना छोड़ दिया, माँ बाप को रोज देखता है, खिदमत छोड़ दिया, मिलाद में बारहा बैठता है, अमल छोड़ दिया, उलमा के सामने आता है, कदर छोड़ दिया, समाज में बैठ के इंसाफ छोड़ दिया। कोई बातें नहीं चलती मार्केट में, हम लोगों को आमदनी भी खत्म कर दिया। अभी शब मुहर्रम में लड़का फातिया करने को इमाम घुसा था, फातिया करने पहुंचा, कहा कि हजरत चलिए मेरे घर में फातिया कर दीजिएगा। इमाम साहब चले गए, देखा गया 5 गो लड्डू एगो प्लेट में रखल है, 3 गो अगरबत्ती खड़ा, एगो 5 टकवा सिकवा पड़ा, इमाम का पारा कर। इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिया हो गया, की बात हुआ? इमाम साहब बोला कि 5 रुपये क्या रात भर बैठे रहे तुम्हारे? मतलब आजकल पैसों नहीं देता, इमाम लोगों को नहीं देता। अब ये इमाम नहीं देगा, पूरा खर्चा करेगा। अब एक मौलाना घुसा, पूरा खानदान के नाम से दुआ करवाया, घर में दादा दादी नाना नानी मरहुमीन मरहुमात पूरा दुआ करवा लिया। और इमाम साहब जब उठ के चलने लगे बोला रुकिए 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 हजरत अपना वाला नजराना ले लीजिए। तो इमाम साहब सोचा कि इतना दुआ करवाया है, पूरा खानदान गोतिया भाया कुछ देगा, दिखाई को बूढ़ा पूरा अंदर क्या सीधा कर रहा है। बोला हजरत इसको रख लीजिए हो, चाय वगैरह पी लीजिएगा। इमाम साहब ने कहा चाय वगैरह पीना छोड़ दिए हैं, हम हॉर्लिक्स
10 टका नहीं 100 टका। लाज शर्म है, पूरा खानदान गोतिया भयात बख्शवाया, 10 टका हम ठिका लिए। तू भी बख्शो, तू बेटा है, घर मकान तेरे हाथ में कब्जा किया है, इसलिए अपने औलादों को इतना पढ़ाना ताकि बेटा जब मुहर्रम का महीना आएगा झंडा गाड़ेगा, डांस नहीं करेगा, जब जब वो कुरान पढ़ेगा करबला का ज़ैनुल आबिदीन याद आएगा, कभी तो कासिम याद आएगा, कभी तो सकीना याद आएगा। इसलिए लोगों, तिलावत कुरान करने के लिए इमाम की जरूरत है, हर इमाम रखने के लिए तनख्वाह की जरूरत है। आजकल तो मौलाना को देखा भी नहीं, मदरसा तो बंद होने लगा। कल 15 अगस्त को पूरे चौराहे पे, गली में, घर में, हर जगह झंडा फहरा। असल में झंडा फहराने का हकदार भारत के मुसलमान है, असल हकदार हम लोग हैं। अंग्रेजों का पहला तिरंगा पहला झंडा, ब्रिटिश सरकार का झंडा लाल किले पे था। अंग्रेजी जब हुकूमत थी तो लाल किले पे अंग्रेजी झंडा था। उस झंडे को उखाड़ने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति वो मुसलमान था। और पहला भारत का तिरंगा लाल किले पे फहराने वाला भी मुसलमान था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने वाला मुसलमान था। जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान था। भारत छोड़ो का नारा लगाने वाला मुसलमान था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसितां कहने वाला मुसलमान था। तिरंगे का रंग देने वाले सुरैया बानू एक मुसलमान औरत थी। इसलिए लोगों, ये भारत कल भी मुसलमानों का था, आज भी है। जब तक भारत रहेगा तब तक मुसलमान रहे। जंग आजादी में हम लोगों ने खून बहाया है। जो 52 साल तक झंडा नहीं फहराया था, आज वो रोड पे झंडा लेके कह रहा कि हम देशभक्ति है। अरे देशभक्त तो सबसे ज्यादा हम हैं। हम लोगों ने कभी देश पे ध्यान नहीं दिया। देश का तिरंगे का अपमान नहीं, सम्मान हो। तिरंगा फहराओगे तो जानोगे तब फहराना। हरा रंग हमेशा झंडे का, जब भी रेख याद रखना, उस झंडे को जब फहराना तो उसका जो हरा होता है वो नीचे हमेशा रखना, और जो भगवा रंग होता है उसको ऊपर में, बीच में केसरिया रंग है। कोई आदमी उल्टा फहरा देता, उल्टा सब फहरा हो गए, और अगर वो वीडियो वायरल हो गया, कोई पकड़ा गया तो जमानत नहीं होगी, देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। इनके लिए कानून पढ़ना चाहिए, संविधान पढ़ना चाहिए, किताबें पढ़ना चाहिए। मेरा बेटा जाहिल है, हाथ में मोबाइल है, गाना सुन के रात बिताते हैं, गेम खेल के जिंदगी कटाते हैं, स्कूल मकतब को खाली नहीं। बाप जब बूढ़ा होता है तब बेटा खाना पानी नहीं देता, उस वक्त बाप मौलाना पास आके कहता है, हजरत मेरा बेटा मेरे बस से बाहर है। लोगों, अपने बेटों को इतना पढ़ाओ ताकि तेरा बेटा रात में मोबाइल लेके गलियों में नहीं बैठेगा, बल्कि रात को तेरा बेटा जल्दी सोएगा, सुबह को जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा होगा, सीने में कुरान बसाएगा, रहल को हाथ में लेगा, मकतब में जाएगा, कुरान को खोलेगा, जुबान से रहमान और रहीम जब बोलेगा, कसम खुदा की तू भी बख्शे जाओगे, बेटा भी बख्शा जाओगे। यहाँ बापे नहीं सुधरा, 50-60 साल हो गया और बाप बेनमाजी है तो बेटा शराबी नहीं बनेगा। कितने नमाजी आपके गांव में? 12-13 इतने हो गए। 10, 11, 12, वो भी बढ़िया मौसम रहा तो बादल छा गया तो 7 गो, पानी पड़ गया 5 गो, गरज दिया 3 गो, मलक दिया 2 गो। खाली इमाम जिन्नात की तरफ बचल नहीं जाता नमाज पढ़। 1-2 गो बूढ़ा एकदम खत्म, खाते खाते घर को तबाह। नमाज पढ़ने कहिएगा, बेटवा हमार नाम ठीक लगा हो, हमार गैस की बीमारी हो, तो गैस की बीमारी छुस्ता का है, क्यों नमाज नहीं पढ़ते? आज मुसलमानों इसी बात की कमी है। मुहर्रम में अखाड़ा करेगा, पूरे बहू बेटी सब चारों तरफ से घेर लेगी। अरे मैदान करबला का जो जगरना हुआ था, उनसे बड़ा जगरना तुम क्या मनाओगे? वहां भी जागा गया था, सब लोग जाग रहे थे। इमाम आली मकाम जगरना के रात 9वीं मुहर्रम को, यौम आशुरा के रात खैरा में झांका,
देखा सैयदा ज़की ज़ैनब कुरान की तिलावत, बीबी सकीना भी कुरान की तिलावत, शहरबानू भी कुरान की तिलावत, उमर रुबाब भी कुरान की तिलावत, दुख्तर मुस्लिम भी कुरान की तिलावत, अली अकबर भी कुरान की तिलावत, अली असगर भी बैठे हुए हैं, सकीना भी जमीन पे है, शहरबानू भी कुरान पढ़ रही है, कासिम भी कुरान पढ़ रहे हैं। मेरे इमाम फरमाते बहन ज़ैनब थोड़ी देर सो जा, बहन सो जा थोड़ी देर। 3 दिन हो चुका है बहन, तुम लोगों ने पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, दाना मुंह में नहीं उतरा, इतने रात में जाग के पढ़ोगे हल तो सूख जाएगा। सुनो गौर करो, मेरे इमाम हुसैन मैदान करबला में अपनी बहन सैयदा ज़ैनब से फरमाते, ए बहन थोड़ी देर सो जा आराम कर। मेरे इमाम की बहन आगे बढ़ के कहती, भाई जान आज नहीं सोएंगे, आज ये करबला का आखिरी रात है, आज नहीं सोएंगे भाई, आज अगर सो जाए दुनिया सो जाएगी। आज इसलिए जाग रही हूँ ताकि कयामत तक नाना की उम्मती की औरतें इसी रात को जगरना कहेगी, रात भर जागेगी, और जब ज़ैनब का तिलावत कुरान देखेगी और वो जब घर में कुरान पढ़ेगी तो कल माँ फातिमा के चादर में छुपने को जगह। आज पूरा मुहर्रम बीत गया, किसकी बेटी ने कुरान पढ़ी, किसकी बीवी ने कुरान पढ़ी, कौन थे जो कुरान खोला? जगरना उसका नाम है जिसको रात में कुरान पढ़ा जाए। जगरना में हम लोग ढोल तमाशा डीजे डांस। एक जगह तो सवाल किया झारखंडी बाबा, सुनते हैं कि मुहर्रम में कि चांद दिखाने बाद खाटिन नहीं सुतना चाहिए, मछली नहीं खाना चाहिए। हम बोले खाटिन काहे सुतेगा, गाछ में चढ़ जा, 10 दिन गछे में रह, खाना ऊपर कर देगा, वही सुतना वही खाना। हाँ उसना चावल। अरे बाप हजरत मछली नहीं खाना चाहिए। हम बोले तो बैंक खोखरा पकड़ के लाओ। कौन जायज और ना जायज मुहर्रम में अपन मेरे इमाम इसलिए गर्दन कटाए ताकि मछली मुहर्रम में हराम हो जाए। हजरत सुनते हैं 10 दिन औरतें माथा नहीं झाड़ना चाहिए। हमारा तो माथा का रहेगा, 10 दिन नहीं झाड़ेगा तो गोबर ढेर हो जाएगा। मेरे इस्लाम में ये तरीका थोड़ा है। एक दो औरतें मछली, अरे वहाँ साहब ये मौलविया देवबंदी हो गलो रे, मछलियाँ खाने लगे अपने से फतवा। क्या मछली अगर तुम इस नियत से नहीं खाते हो कि मुहर्रम में नहीं खाना चाहिए, तो ये कहना नहीं खाना चाहिए ये हराम है। मुहर्रम मछली खाओ, बड़ी मछली, छोटी मछली, चेंग मछली, नेटी पोटी जो मिले सो खाओ, कौन मना किया? अपने से खाटिम नहीं सुतेगा तो कि घुरमुड़िया मारेगा। ये कौन किताब में लिखा लगे? मुहर्रम उसना बात नहीं खाएगा, आटा घोंगल के घोलते घोलते पीते रहो। चावल खाना मना, ये खाना मना, अपने अपने फतवा। औरतें मुहर्रम को हैजक कर लिया वही जायज। जितना पियंकर यताल मताल वही लोग, और जितने औरतें मौलानों की बात नहीं चलती है। सुनो, मेरे इमाम का काम नहीं है कि अगर कोई हुसैन को ना माने तो उनका घर में पागल हो जाता है। नहीं कहता ये पगला गया, बाबा आता है हजरत, हजरत बाबा आए थे इमाम हुसैन। अरे बाप, हाँ इमाम हुसैन वहां से यहाँ आए थे आपके दरगाह। 1 बजते बजते तैयार नहीं बैठाएगा, कांसा बाल्टी कांसा लोटा आदि कहाँ है हम लोग इलाके में। एकदम जब दरगाह सामने खड़ा होते थे ना 10वीं को लगता था जीन निकले, वो धुआं। अरे बाप, वहाँ अगरबत्ती, यहाँ कांसा लोटा, यहाँ टन्ना, वहाँ टून, यहाँ मोर के पंखे, यहाँ तलवार, और दरगाह हिल रहा है, लगता है अब कुछ हो गया। 1 बजते बजते अगर तैयार नहीं बैठा तो दरगाह हिलने लगा। तब सब बाबा बाबा बाबा। अरे बाप, हम लोग भी बचपन में हैरत करते थे। हमारे यहाँ दरवाजे पे खुद हम लोगों ने सिर्फ झंडा खड़ा किया, तजिया छोड़ दिए। मुहर्रम का अखाड़ा कर रहे हैं, लड़का लोग खेल कूद रहा है, ट्यूबलाइट फोड़ रहा है, जनरेटर तोड़ रहा है, गाड़ी उल्टिया दे रहा है। बोले जो जो करना है करो, लेकिन शरीयत में रहकर डीजे डांस। अरे मेरे इमाम हुसैन मैदान करबला में जहाँ शहीद हुए थे वहाँ तमाम यजीदी मुसलमान था। सुन लीजिए, ऐसा नहीं कि कोई काफिर था, गैर मुस्लिम था, नहीं, सभी मुसलमान था। 22,000, और उस 22,000 फौज में 8 या 7,500 हाफिज कुरान की जमात थी। नबी के
औलाद पर आल पर दुरूद पढ़ते थे, फिर तलवार। मेरे इमाम से एक ही उन लोगों को खतरा था, यजीद आमरियत की हुकूमत कायम कर लिया था। उस पर तकरीर करेंगे तो बहुत रात लंबी हो जाएगी। करबला के मैदान में आखिरी जिस दिन हम लोग मेला में घूमते हैं, उसी दिन घूमते हैं में 10वीं मुहर्रम को, और उस दिन मैदान करबला में असर या मगरिब के टाइम में, लड़ाई तो खत्म हो गई थी जुमा के टाइम में, लेकिन असर मगरिब के टाइम हो रहा था। 4 दिन तक करबला में किसी ने एक घोंट पानी नहीं पिया था। जब हम लोग मेला में हम लोग घूमते हैं, हमारी बहू बेटियां बन सवर के बुतरू को चेंगेर को घिसियाते तितियाते ले जा रहा है। एगो बुतरू हरा गया, एगो मिठा खे गया, एगो पकौड़ी हरवे दिया, एगो बुतरू उठा पटेक दिया, मेला हो गया। होता है अजब अजब मसला होगा। बांध के संवर के क्रीम पाउडर लगा के एकदम लगता है कहाँ जा रही है। उस वक्त करबला के मैदान में मुंह सूख रहा था सबका। यजीदी खेमे में ढोल बज रहा था। आज ढोल बजाता है जब करबला याद करते हैं, हारमोनिया बजाता है कहाँ याद करता है, बेंजू बजाएगा कहाँ याद करेगा, डीजे में जहन्नम याद नहीं आता। नौजवान लड़का सुधर जा। अगर तुमको शौक है मुहर्रम जिंदा, तुम कोई शहीदी कव्वाली बजाओ, बजा कर खेलो, अगर बज रहा है तो बजाओ। ये नाच डांस से गलत तरीका बंद करो। मुहर्रम को हम लोग इसलिए ज्यादा उस पर तरजीह नहीं देते कि लोग बहुत ज्यादा उतावलू हो जाते हैं। याद रखना, साहिब खाना ने अकीका के नाम पे प्रोग्राम किया है। अकीका सुन्नत है, चाहे बेटा हो या बेटी हो। बेटा पैदा हो तो सुन्नत अदा करो, बेटी हो तो। बेटा अल्लाह की नेमत है, ये बच्चे जो हैं अल्लाह की नेमत है, और बेटी अल्लाह की रहमत है। और कयामत के दिन नेमत का हिसाब लिया जाएगा और रहमत का कोई हिसाब ना होगा। आज जिनके घर में 2-4 बेटी है, अल्लाह की रहमत उस घर पे है, और जहाँ बेटा है वहाँ नेमत है। बेटियों को भी कुरान पढ़ाना, तब उसको शादी ब्याह देना। जाहिल रख के शादी मत देना। गरीब शोहर मजदूरी करके आएंगे, बेटी घर के अंदर रहेगी, फातिमा बन के नहीं, कनीज़े फातिमा बन के जिएगी। और जब शोहर आएंगे मोहब्बत से सलाम पेश करेगी, उसी गरीब की झोपड़ी होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगी। आज हमारे घरों में अनपढ़ है, इसलिए नौजवानों अपने माँ बाप की तो खिदमत कर, माँ बाप से मोहब्बत कर। एक सहाबी नबी की बारगाह में पहुंचे, कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरे पास अगर दौलत होती तो मैं हज करने जाता। क्या नाम है इसका? शान रजा। शान है तो काम है। चलिए, ये जो ला के दिया वो कौन था? इसका अब्बू, चचा। अरे माशाल्लाह, चचा इसका अब्बू कहाँ गए? ये बुतरुआ सामू करोम ले लिया। सी हाँ, अगर नाना भी ले गया, नानी दादी है मामू वगैरह सब बुतरुआ उठाओ। आज तो बुतरू देखने के टाइम है, काल से खाने का कौन देखेगा? अरे बाप, इसको जितना रिश्तेदार है सब दे दो, है ना? जरूरी है। माशाल्लाह, हाँ, बच्चा का नाम शान अली, बहुत अच्छा नाम है, नाम बढ़िया रखना चाहिए। अरे माशाल्लाह, अरे बुतुआ लगा उन्हें पार कर दी, फोर लग गया। होना चाहिए, बुतुआ पार करते रहो, उधर तो सप्लाई करते रहो, ताकि बच्चा देखिए अल्लाह का ही नेमत है। यही बच्चा नहीं होता तो कितना मजार कहाँ कहाँ, और जब हो गया तो घुमड़िया मारी छुटा। हम लोग कोई बच्चों की डिसिप्लिन नहीं रहता। 5-6 बच्चा है, 6 गो बेटा है, 2 गो बॉम्बे में, 1 गो गुजरात में, 2 गो ससुराल में, 1 गो घर में फटाफटी लूंगी समझा। हजरत एक बोतल पानी पड़ दीजिएगा। मैंने क्या हुआ? वो लड़का गड़बड़ा गया। हमने एक बोतल नहीं चपा कले पड़ देते, पीते रहो, नहाते रहो, गुड़मुड़िया मारते